भाई साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और उसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि रवा बरस अगर इंतखाबात होते हैं तो मईशत को संभाला मिल सकता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जमात तो कहती है कि हल्का बंदियां होंगी फिर इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात तो अगले बरस देख रहे हैं। तो आपको नजर आता है कि कोई ऐसी सबील हो सकती है कि इस बरस या रवा बरस के पहले महीने में इंतखाबात हो जाए, जैसे कुंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसमें तो दूसरी मेरी कोई राय नहीं है कि इंतखाब के लिए एक आईन पाकिस्तान ने एक टाइम मुकर्रर किया था। वो टाइम था 90 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर आशुलत इंतखाब होने चाहिए थे, कि ये असेंबली डिजॉल्व हुई है और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती तो आइन के मुताबिक 60 डेज में इलेक्शन होना चाहिए था। और इलेक्शन ही हल है। और ये कोई जमात तैयार है या नहीं है, कोई लीडर तैयार है या नहीं है, ये जमातों के पास ऑप्शन नहीं है। ये जमातों की मर्जी से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसके लिए आईने पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो आइन के मुताबिक जो भी तरीकाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए। इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, यही पाकिस्तान का हल है। और जो ही वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे, जमातें जो मर्जी है जिसकी वो कंपेन करेंगी। अगर कोई नहीं कंपेन करना चाहता, ये भी उसकी मर्जी है। लेकिन इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हो गई है कि ये इलेक्शन मुझे अब 90 डेज में नहीं लगते, क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। और एक दफा इलेक्शन 90 डेज गुजर गए तो मुझे नहीं पता फिर ये इलेक्शन कब होंगे। ये अगले में साल होते हैं, अभी 6 महीने बाद होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कोई डेडलाइन ऐसी है नहीं है मौजूद। वो तो आइन ही था जो बाइंडिंग करता था। उसकी पोजिशन थी कि आइन के अंदर उस प्रोविजन के नीचे इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। लेकिन चूंकि डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अब ये अपीलों में लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें जाएंगी। ये कब तक ये फैसले होते हैं, ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। भाई साहब, बड़ी मुनासिब बात आप कर रहे हैं। देखिए, जहां तक हल्का बंदियों की बात है, डीलिमिटेशंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि नवंबर में नोटिफाई कर देगा। और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट अभी हमने प्ले भी किया है। कुंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि 15 से 25 जनवरी के दरमियान इलेक्शंस पॉसिबल है इस शेड्यूल को देखते हुए। लेकिन आपकी जमात भी बड़ी शद्दोमत से ये कहती रही कि अगले बरस फरवरी से पहले इंतखाबात पॉसिबल नहीं है, और रास्ता भी आपने दिखाया इलेक्शन कमीशन को कि डिले हो सके। तो अगर ये आपके हाथ से निकलता है मामला, ये 90 रोज से आगे जाता है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? क्या फिर कोई कैंपेन करनी पड़ेगी, फिर इलेक्शन लेना पड़ेगा? देखिए जी, इस दफा कंपेन इलेक्शन कमीशन के बगैर बजाय फिर सियासी पार्टियों को भी करना है। क्योंकि पीडीएम की जो सियासी जमातें थी उन्होंने भी ये मामला किया है। जो आखिरी वक्त उन्होंने एक सेंसस रिपोर्ट जो थी वो सीसीआई की मीटिंग में नोटिफाई किया है। और उस वक्त हमें पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई है तो इलेक्शन जरा डिले हो जाएंगे। तो ये फिर एक एक्सक्यूज तो जरूर प्रोवाइड किया गया है। और फिर जब ये रिपोर्ट आपने नोटिफाई करनी थी तो फिर इलेक्शन लॉज के नीचे उन्होंने एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। अब अल्लाह करे कि वो प्रोसेस अपना जल्दी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बहस है। हर बच्चा, हर वर्कर, हर लीडर, हर जर्नलिस्ट ये पूछता है कि क्या इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और जिस तरह आप कह रहे हैं, दुनिया के बाकी ममालिक भी, दुनिया की बाकी एजेंसीज भी, बाकी डोनर्स भी जिन्होंने बात की हुई है, वो भी कंसर्न तो जरूर होंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होते हैं, किसने जीतना है, किसने आगे पॉलिसी देनी है, और क्या टेकर हुकूमत जो होती है उसका भी एक खास मामूली टाइम होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उनको 7 साल लंबा किया जाए। ये तो आइडियली तो ये सिर्फ या 60 डेज के लिए आ सकते हैं। अच्छा अब्बासी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टैंकी जो है वो कितने में फिल हो जाती है। उसके नज़दीक ये है कि क्या उसको 2 वक्त की रोटी मैसर आ रही है या नहीं आ रही, क्या आटा उसको अर्जा नरखों पर मिल रहा है, चीनी मिल रही है नहीं मिल रही है, घी उसको अर्जा नरखों पर मिल रहा है। यानी ये आम प्रॉब्लम है आम कॉमनर के। लेकिन मैं जिस वक्त इंतखाबी बयानियत बनते हुए देख रहा हूं तो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जब तक 2017 के अंदर जिन्होंने मियाँ साहब को चलता किया था उनका एहतसाब नहीं होगा, मट्टी पाव की पॉलिसी नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आपको लगता है कि इन नैरेटिव्स को फिर पब्लिक बाय करेगी? उनको तो रोटी चाहिए सर। सबसे बड़ा इशू जिस वाला का है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो जिन चीजों की तरफ आपने निशानदेही की है। इस वक्त पाकिस्तान के 70% लोग जो है, इससे भी शायद ज्यादा, वो बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर है। वो ना बिजली का बिल देने के लिए तैयार है, ना वो दे सकते हैं, ना उनके पास ताकत है, ना वो रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं, ना वो बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये बदकिस्मती हुई है कि सारी सियासी जमातें जो हम इक़्तिदार में रही हैं
वो पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने में नाकाम रहे हैं। आज हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हम कोई कहीं निजाम में या हमारे कोई ऐसी क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या हम कोताहियां की गई हैं कि आज इतना महंगाई का आलम है कि पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास से भी ऊपर जो लोग हैं वो भी चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान से लोग छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान से जो अच्छा ब्रांड था वो जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस मुल्क की इकानमी का है, यही एड्रेस होगा, इसी के ऊपर सारा निजाम चल रहा है। और बहुत सख्त है ऐसा, हमें कैसे अल्लाह माफ करे कि ऐसी जगह पर आ खड़े हो गए कि अभी भी हमने सबने मिलकर इस किश्ती को बाहर निकालने की कोशिश ना की तो कोई बड़ा ही नुकसान ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्बासी साहब, पॉलिटिकल नैरेटिव्स के अंदर तो कहीं महंगाई और आम आदमी दिखाई नहीं दे रहा। इसके बगैर चारा नहीं है जी किसी भी सियासी जमात के पास। यही इशू है, ये इशू नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान का। इसी को एड्रेस करके आगे जाया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान का आम शहरी, आम आदमी तो क्या, हर एक आदमी, हर एक फैमिली, हर एक खानदान वो बहुत और फिर सर क्या ये रियलाइजेशन है अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो ये एहसास या इदराक उनको किसी ने बताया है कि देखिए मियां साहब जिस वक्त आप पाकिस्तान से गए थे उस वक्त जो हालात पाकिस्तान के थे, आज वो पाकिस्तानी भी वो नहीं सोच रहा जो उस वक्त सोच रहा था, तो आज उसकी सोच के मुताबिक आपको अपनी जो कैंपेन है वो तरतीब देनी पड़ेगी। उसकी सोच की अक्कासी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है वो फ्रूटफुल नहीं होंगे रिजल्ट्स आपके लिए। तो क्या उनको ये रियलाइजेशन है कि अब वो पाकिस्तान या वो पाकिस्तानी नहीं है इस वक्त? एग्री करता हूं, इस बात से एग्री करता हूं कि यही पोजीशन है और इस तरह इंशाल्लाह होगा। तो अब्बासी साहब क्या देख रहे हैं फिर, क्या जो नैरेटिव है या कैंपेनिंग है उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे कि 16 माह की आपकी हुकूमत थी, ये जो कुछ है ये आपकी हुकूमत का किया धरा है? मैंने पूरी डिटेल से आपके मेरे भाई बात किया, मेरा ख्याल आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे थे। मैं आपसे ज्यादा इस बात पर सख्त से बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 इशू, एक इशू, सबसे बड़ा इशू माशी है। सर उसको एड्रेस भी करना है ना। लोग हर वक्त यही बात करते हैं, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, लोगों के पास माशी हालात इंतहाई खराब है। लेकिन भाई साहब लोग आपसे तो हल मांगते हैं ना, मतलब ये तो आप उन्हीं का नोहा पढ़ रहे हैं। लोग तो आपसे हल मांगते हैं, वो पूछते हैं कि करेक्टिव मेजर आपके पास क्या है, आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं। अगर आप भी उन्हीं का नोहा पढ़ेंगे तो फिर तो ये इकट्ठे मिलकर ही हम ये मातम करते रहेंगे। अगर सियासी जमातों ने ये हल ना दिया, ये रोड मैप ना दिया, ये लोगों को, ये बीमारी हम सबको पता है, ये डायग्नोज जो ठीक करके गए कि इसका ये इलाज है, ना दिया तो मुझे मुश्किल है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त लोगों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हर जमात को अपना एक रोड मैप देना पड़ेगा, लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो मिजरीज हैं, ये जो जहां फंस गए हैं वहां से हम निकालने के लिए रोड मैप अगर ना देंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान की। अच्छा अब्बास साहब, अब एक तासुर है, वो तासुर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में हवाओं का रुख है और लेवल प्लेइंग फील्ड सारे का सारा पर्सन स्पेसिफिक है और एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी भी बड़ी शद्दोमत के साथ ये नारा लगा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है। इज इट ट्रू? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो बात करती है वो खुल के नहीं कर रही। उनका गिला मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग से है, उनका गिला अगर कहीं है तो उन्हें गिला वहां करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हमने तो नहीं ना उनको देनी, हम तो हुकूमत में नहीं है। किसने देनी है सर? बना तो उनकी मर्जी से बना था। अगर आप कोई और बात हो रही है तो उनको पता होगा, वो खुल के बात करेंगे तो पता चलेगा। वो सियासी जमात है, उनको हक है कि वो क्रिटिसाइज करें, उनको हक है कि वो अपनी कंपेन करें, लेकिन उनका गिला मेरी नजर में हमसे नहीं बनता। हाँ ये जरूर है कि वो सना हमें रहे और क्या किसी और को रहे, तो मेरा ख्याल वक्त आएगा कि वो अपना गिला सामने लाएं कि उन्हें गिला किससे है। सर किसने देनी लेवल प्लेइंग फील्ड? मुझे नहीं पता ना, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त हम हुकूमत में या हमारे पास है हुकूमत या हम फैसले कर रहे हैं? नहीं, लेकिन सर आप बड़े सीनियर सियासतदान है, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देता है? हमें क्या पता है कि उनका गिला किससे है, हमसे नहीं है हमारा। नहीं भाई साहब, पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा होता किससे है? आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, आपको तो पता ही है। नहीं मैं ये कहता हूँ कि ये वो बताए ना जो डिमांड कर रहे हैं। अगर मैंने डिमांड की तो मैं बताऊंगा भी जरूर, लेकिन इस वक्त डिमांड उनकी है तो मैं उन पर छोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से उन पर कोई ऐसी राय नहीं बताना चाहता, तो वो बता दें कि वो किससे डिमांड कर रहे हैं, और अगर हमसे कर रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं कि हम उनके लिए क्या करें, हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मैसर है, आपका तो ऐसा कोई शिकवा नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं, मुझे कोई ऐसी बात अभी तक नजर नहीं आई है। इलेक्शन होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को जाना चाहिए,
ये कोई, मैं ये फिर दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ, ये भी चॉइस नहीं है किसी की। हर जमात को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के लोगों के पास जाए, अपना प्रोग्राम लेके जाए। हर जमात को हक है कि उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो ताकि वो कंपेन कर सके और फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करें। यहाँ तो बदकिस्मती से हमारे जितने भी इलेक्शन हुए, किसी एक इलेक्शन को भी हम आज तक क्रेडिबल नहीं समझ सके, ना मान सके, ना लोगों ने माना है, ना जमातों ने माना है। क्या पता कि आने वाले इलेक्शन को भी कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन होना यही चाहिए कि हम सब बैठकर कोई रूल ऑफ गेम बनाएं ताकि उसके मुताबिक इस मुल्क को आगे लेके जाएं।